सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो ऑफ BTTH। उम्मीद है आप सब मजे में होंगे। अगर आपने मेरा नया डांगवा एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जाओ और चेक कर लो, और अगर देख लिया है तो चलो बिना किसी देरी के सीधे आज के एपिसोड में कूदते हैं। हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था, और हमने देखा था जहां पे शव्यान उस थर्ड ग्रेड के टेक्निक को और ब्लड एसेंस इनको अचीव करने के लिए उस स्टोन टेबलेट के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर उसका सेंस से फार्मूला होता है और वो उनके सारे टेस्ट को पास कर लेता है। शोयान इस नई टेक्निक और पावर को पाते काफी ज्यादा खुश था, और अब वो यहां से बाहर जाने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। और अब आगे सोहमीस हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शोयांग को देखते हैं, जो कि अभी भी अपने फिजिकल फॉर्म में उस स्टोन पिलर के बिल्कुल सामने मौजूद था। सभी लोग उसे ही एकटक देखे जा रहे थे। क्वीन मेड्यूसा को उसकी फिक्र हो रही थी। वो कहने लगती है कि स्टोन टैबलेट के अंदर जो पावर है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ना जाने शयान अंदर क्या कर रहा होगा, वो किस हालत में होगा। लिटिल फेरी डॉक्टर इन दोनों से कहने लगती है कि मैं जा रही हूं, मैं एल्डर यामिंग के पास जा रही हूं, मैं उनसे बात कर रही हूं कि आखिर यहाँ पे माजरा क्या है। यहाँ पे उसे फॉलो करते हुए बाकी दोनों भी जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जो स्टोन पिलर था वो अचानक से ग्लो करने लगता है, और यहाँ पे जैसे ही वो ग्लो करता है उसमें एक पाम का फिगर हमें नजर आता है, जिसे देखते साथ ही ये तीनों भी वहीं पे रुक जाते हैं और कहने लगते हैं कि लगता है कि शाओयान कामयाब हो गया। यहाँ पे उस हाथ से लगातार गोल्डन एनर्जी बाहर निकलने लगती है, और अगले ही पल शाओयान की जो सोल फॉर्म थी वो उसके बॉडी में सीधा जाके समा जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से खांसने लगता है। ये देखते साथ ही नड्यूस और बाकी सभी लोग उसके पास जाने लगती हैं और उससे पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना। शाओयान कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। और फिर ये तीनों उसे खड़ा करती हैं, और यहाँ पे उस शाओयान उस स्टोन टैबलेट की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि स्टोन टैबलेट के अंदर येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की जो सोन का हिस्सा मौजूद था वो काफी ज्यादा टेरिफाइंग था। मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि आखिर मैंने वहां पे क्या फील किया। अब यहाँ पे शयन मन में कहता है कि सीनियर, वो जो मिसिंग एलिमेंट जिसके बारे में आपने मुझे बताया, जैसे कि आप अब तक ढूंढ नहीं पाए, मैं वादा करता हूं कि मैं आपके लिए उसे हर हाल में ढूंढ के रहूंगा, मैं उसका पता लगा के रहूंगा। अब यहाँ पे इसी दौरान शवन जब ये बातें मन में कह रहा था तो तभी वो कुछ नोटिस करता है, और वो देखता है कि यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर की रोशनी है ये अचानक से और ज्यादा रेड होने लगती है, और तभी उसके ऊपर बने वो जो एंशियंट सिंबल्स थे, यानी कि जो एंशियंट टेक्स्ट थे, वो यहाँ पे ग्लो करने लगते हैं, और सब में से गोल्डन डिवाइन एनर्जी निकलती है जो कि सामने मौजूद उस पाम की तरफ बढ़ती है। यहाँ पे ये लोग सभी गौर से ये नजारा देख रहे थे कि तभी शयान कहने लगता है कि येलो स्प्रिंग की जो हेवनली रेज है वो फाइनली अनलीच हो गई है। लिटरथारी डॉक्टर कहती है कि क्लैन लीडर यामिंग को जब ये बात पता चलेगी तो सोचो वो कितने ज्यादा खुश होंगे। जिस पर शाओयान कहता है कि हाँ चलो उन्हें जाके बताते हैं। अब ये लोग यहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी शाओयान को कुछ फील होता है, और वो कहने लगता है कि यह तो एंशियंट गोल्डन ड्रैगन की ओर आए। यहाँ पे जैसे ही इसका नाम वो सुनती है ना, यानी कि क्वीन मेड्यूसा, तो वो कहने लगती है कि जियान कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं। यहाँ पे शयन कहने लगता है कि मुझे नहीं पता, पहले मुझे इन्वेस्टिगेट करने दो कि कहीं जियन स्कूलेशन से बाहर तो नहीं आ गई। वो ऑन रेडी थ्री ड्रैगन लैंड्स के साथ तो बिजी थी, लास्ट टाइम मैंने इसकी हेल्प की थी। उम्मीद करता हूं कि इस बार वो किसी मुसीबत में ना फंसी हो। इसी दौरान हम यहाँ पर कमांडर किन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे पहुंच चुका था, और जितने गार्ड्स थे वो उसे देखते साथ ही अपने भाले को बहुत टाइटली होल्ड करते हैं। लेकिन कमांडर किन उनमें से एक के भाले को अपने सामने से हटाते हुए कहने लगता है कि मैं तुम्हारे क्लैन लीडर या शोशायान का बहुत ही अच्छा दोस्त हूं, तो बेहतर यही होगा कि चुपचाप हमें अंदर जाने दो। यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही एक बंदा कहता है कि जो यह शतियान है वो अब नहीं रहा, और ना ही वो हमारा क्लैन लीडर है, और बिना हमारे न्यू क्लैन लीडर के हम तुम्हें यहाँ से एक कदम भी आगे हिलने नहीं दे सकते। अब यहाँ पे इनकी बात सुनकर कमांडर किन को बहुत गुस्सा आता है। वह यहाँ पर अपनी पावर की ओरा को यूज करते हुए इन पे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, और फिर अगले ही पल इन्हें रिलीज कर देता है, और कहने लगता है कि उम्मीद करता हूं कि तुम लोगों को अब समझ आ गया होगा कि सामने वाले से कैसे पेश आना चाहिए। अब मेरा रास्ता छोड़ो, मैं खुद जाकर तुम्हारे न्यू क्लैन लीडर से मिल लूंगा। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है। यहाँ पे शव्यान को देखते हैं, जहां पर वो सारा नजारा देख लेता है और कहने लगता है कि ये जियान है, उसका कोई मेंबर नहीं बल्कि यह तो नॉर्थ ड्रैगन आइलैंड का कमांडर है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने साउथ वेस्ट का जो ड्रैगन आइलैंड है उनके साथ हाथ मिला लिया होगा, ताकि ये लोग जियान को वापस से हर्ट कर सकें। इस बार इनका प्लान मुझे कुछ बड़ा लग रहा है। यहाँ पे मेड्यूसा कहने लगती है कि अगर उनकी टारगेट जियान और उसका ट्राइब है तो फिर वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर शयन कहता है कि फिलहाल मैं भी कुछ नहीं जानता, हमें जाकर सब कुछ पता लगाना होगा। ये कहते साथ ही वह बाकी सबके साथ ही यहाँ से रवाना हो जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है, और हम यहाँ पे कमांडर किन और उनके साथियों को देखते हैं, जहां पर उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि कमांडर, लगा नहीं था कि इतनी जल्दी इनका क्लैन लीडर चेंज हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्या जो अलायंस का मैटर है उसमें भी इनका डिसीजन चेंज हो गया होगा? अगर ऐसा हुआ तो शायद हमारे लिए मुश्किल हो सकती है। कमांडर किन इनके कन्वर्सेशन सुनकर हंसते हुए कहता है कि आखिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है, क्योंकि एंशियंट हेवनली सरपेंट के ब्लड एसेंस के जरिए से नॉर्दर्न ड्रैगन किंग किसी से कुछ भी करवा सकते हैं। ये लोग ऑबिडियंटली हमारी हर एक बात को फॉलो करेंगे, ये बात मैं अच्छे से जानता हूं। इसी दौरान ये लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी स्पेस में क्रैक ओपन होता है। शौयान अपीयर होता है और कहने लगता है वहीं रुक जाओ। यहाँ पे उसे देखते साथ ही सभी लोग वहीं रुक जाते हैं, और शौयान को देखकर कमांडर किन कहने लगता है कि यह तो इस पाइथन ट्राइब से बिल्कुल नहीं लग रहा।
सभी लोग थोड़ा केयरफुल रहना कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो लोग वो पाइथन क्लैन के जो सोल्जर्स होते हैं, जो कि इन्हें फॉलो करते हुए आ रहे थे, वो शोयान को देखते साथ ही मास्टर शोयान कह के उसे रिस्पेक्ट देते हैं, जो देखकर कमांडर किंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम इसे जानते हो। शोयान आगे जाता है, इन सोल्जर से कहता है कि तुम लोग फिलहाल यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे इससे कुछ सवाल जवाब करने हैं। अब यहाँ पे शियान का ऑर्डर पाते ये लोग यहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं और फिर शियान उससे सवाल करता है कि बताओ आखिर नॉर्दर्न ड्रैगन लैंड से तुम लोग कौन हो। यहाँ पे कमांडर किंग जैसे कि शाहयान के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो यहाँ पे काफी ज्यादा योगेंट बनता है। वो कहने लगता है कि अच्छा है, एक इंसान का बच्चा इतना कब से होशियार हो गया कि उसे नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड के बारे में पता हो। शोयान जिस पे दूसरा सवाल करता है और कहता है कि बताओ आखिर क्यों तुम्हें नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड ने यहाँ पर इस क्लैन के पास भेजा है। कमांडर के आगे आता है और कहने लगता है कि इंसान के बच्चे, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, यह तुम्हारा बिजनेस नहीं है, तो अपनी नाक यहां मत घुसाओ, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अब यहाँ पे शवयान की सटक जाती है। वह यहाँ पे अपनी आईज को बहुत काम वे में ओपन करता है और कहता है कि एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, एग्जैक्टली मुझे ये बताओ कि आखिर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में क्या हुआ है। यहाँ पे उसकी बात सुनते साथ ही जो कमांडर किन है इसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और ये अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम ना अपनी हद पार कर रहे हो, ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है। अब यहाँ पे वो शवयांग के सामने अपनी 5 स्टार 1000 की ऑरा को रिलीज करता है और कहने लगता है कि मेरा दिमाग सेट जाए इससे पहले निकल लूं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो मर्जी करूं, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। यहाँ पे शवयान को इसके लिए काफी बुरा लगता है। वो पलक झपक के इसके पास जाता है और खींच के एक चांटा सीधा इसके गाल पर रख देता है, जिससे इसका वो वाला साइड बिल्कुल नीला पड़ जाता है और इसका जबड़ा तक हिल चुका था। यहाँ पे सभी लोग यह नजारा देखकर शॉक्ड थे कि उनके कमांडर को एक ह्यूमन ने आकर छांटा जड़ दिया, कि तभी वह खुद को संभालते हुए कहता है कि एक इंसान का बच्चा, उसकी इतनी हिम्मत कि वो इस कमांडर को हर्ट करे, हाँ उस पे हाथ उठाए। रुक तेरी तो। तभी शोयान दूसरा चांटा इसके गल पे रख देता है। यहाँ पे ये कमांडर बहुत बुरी तरीके से जलील हो चुका था, अब उसे बदला तो लेना था, तो वो शोयान की तरफ अपना फिस्ट अटैक करता है, लेकिन शोयान हल्के से हाथ के बेस से ही उसके अटैक का रुख मोड़ देता है, जिससे स्पेस में क्रैक भी बनते हैं और ये दिखने में कमाल का लगता है। वैसे बेचारा वापस से ट्राई करता है और सेम चीज शवयान वापस से रिपीट करता है। अब यहाँ पे वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन शवयान बस अपने हाथ के मूवमेंट से उसके हर एक अटैक को बहुत इजीली टच कर रहा था। इतना यहाँ पे शोयान उसके इस प्रोग्रेस को देखकर उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे वो उसकी सारी पावर्स को सील करने की कोशिश करता है और अगले ही पल यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्रॉस कॉम्बेट होता है, जहां पे शेन सिंगल हैंडेड लेजर निपटा रहा होता है, जिसके बाद वो फाइनली इसके ताऊ की को सील कर देता है और सिंगल फिंगर के इशारे से ही इसके अंदर वो धमाके होते हैं। और तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी का एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल ये जो अगर कमांडर किन था ना, ये पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। सारा जोश, जो सारा गुस्सा यहाँ पे शहन ने इसकी निकाल दी थी, जिसके बाद शून इससे कहने लगता है कि मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। यहाँ पे उसकी बात सुनते साथे इसकी रूह कांप उठती है। वह डरते हुए कहने लगता है कि हाँ मैं बता रहा हूँ, और फिर वह सारी बातें यहाँ पे बता देता है कि कैसे जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन है, यानी कि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब, उनके बीच में जो सिविल वॉर था वह टूट चुका है। जो बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड्स थे उन लोगों ने एक साथ हाथ मिला लिया है और सभी लोग मिलकर अब ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को टारगेट बना रहे हैं और बहुत ही जल्द वहां पे हमला भी करने वाले हैं। लेकिन हमारे लिए एक मुश्किल यह है कि जो न्यू ड्रैगन एपरर है वो अब वापस आ चुका है और वो आते साथ ही जो ड्रैगन ट्राइब के एंशिएंट एल्डर्स थे जो कि सेकुलेशन में बिजी थे, उनको आते साथ ही उसने बुला भी लिया है। अब यहाँ पे ये सुनकर सभी हैरान थे। शयान उससे कहने लगता है कि फिर तुम लोग का यहाँ पे आने का मकसद क्या है, जिस पे वो बताने लगता है कि असल में हम यहाँ पर एलाइज के लिए आए हैं। हम इस बैटल को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने हमें यहाँ पर भेजा है, और वो भी जो एंशिएंट हेवन सर्पेंट है उसके ब्लड एसेंस के साथ, ताकि हम इस ट्राइब के लोगों को कन्विंस कर सके और इनका ट्रस्ट जीत सके। साथ ही वह बताने लगता है कि इन लोगों ने हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब की तरफ भी अपना रुख मोड़ा है और इन सब के जरिए से हम बस यहाँ पे जो न्यू ड्रैगन एपरर है उसे पकड़ना चाहते हैं। यहाँ पे ये सुनते साथ ही शाह एन के सटक जाती है। वो यहाँ पे गुस्से के साथ कहता है कि नो माइटी एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन अब बाहरियों के साथ कब से हाथ मिलाने लगा है? अपने ही ड्रैगन एपरर को मरवाने के लिए तुम लोगों ने बाहरी लोगों से हाथ मिला लिया। हाँ, कितने शर्मनाक बात है, तुम लोग तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ट्राइब के मेंबर कहलाने के लायक ही नहीं। जिस पे यहाँ पे कमांडर किन बताने लगता है कि जो बाकी के 3 आइलैंड्स के ड्रैगन किंग्स हैं उन लोगों ने ऑलरेडी अपना रुख ईस्ट टू ड्रैगन आइलैंड की तरफ मोड़ लिया है, और जितने भी बाहरी एलाइज हैं ये लोग भी वहां पे चार्ज कर चुके हैं। और अब इन सब के चलते जो ईस्ट टू ड्रैगन आइलैंड है उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन सीनियर कल्टीवेटर, अगर आप हमारा साथ देते हैं ना, तो आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा इज्जत दी जाएगी, साथ ही आपको बहुत से रिवॉर्ड्स और पावरफुल ट्रेजर्स भी दिए जाएंगे। तो बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है? शयन उस पे हंसता है और कहने लगता है कि तुम्हारे वो सो कॉल्ड 3 ड्रैग्स जो कि अपने ही ड्रैगन एपरर को मारने पे तुले हुए हैं, उनसे मैं क्या ही उम्मीद कर सकता हूं। अब यहाँ पे वो ऑन ऑर्डर देता है और सोल्जर से कहता है कि जाओ और जाके इसे धर लो। अब यहाँ पे वो लोग घसीटते हुए इसे ले जाते हैं और बेचारा रोता रह जाता है कि प्लीज सीनियर ऐसा मत कीजिए। यहाँ पे बेचारा चिल्लाता रह जाता है। लेकिन तभी मेड्यूसा शोयान से कहती है कि शायद हमें चलना चाहिए और जाके जियान की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने देर कर दी ना तो कुछ भी हो सकता है और मुझे जियान की काफी ज्यादा फिक्र हो रही है। शैन थोड़ा सोचता है, कहने लगता है कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
मैं जानता हूं कि क्लोज स्टोर कल्टीवेशन के बाद जियान की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी। अब तो उसके साथ एल्डर्स भी हैं, तो वो वहां पे फिलहाल के लिए सब कुछ हैंडल कर सकती है। लेकिन जो बाकी के एलाइज के साथ ये 3 ड्रैगन किंग्स आगे बढ़ रहे हैं ना, ये खतरे वाली बात है। हमें भी हमारे एलाइज को इकट्ठा करना होगा। पर फिलहाल के लिए हमें ब्रदर यमिंग से मिलना चाहिए। ये कहते साथ ही वो सभी यहाँ से चले जाते हैं और अगले ही पल हम लोग ड्रैगन आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो 2 एल्डर्स होते हैं वो बेचारे लोगों को यहाँ पे बहुत ज्यादा बुली कर रहे थे। वो यहाँ पर उनसे कहने लगते हैं कि रजिस्ट करने की तो कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। एल्डर हाउस एंड कहने लगते हैं कि मैंने ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के डिफेंस को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया था। खैर, एक छोटी बच्ची से और उम्मीदें क्या की जा सकती है। जिसपे एल्डर किया कहने लगता है कि हाँ, और एक ऐसी लड़की हमारी एपरर बनेगी। हाँ, कभी नहीं। एक बार बाकी के एलस को आ जाने दो, जिसके बाद ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर हम कहर बन के बरपेंगे और उन सभी को कैप्चर कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन लोगों ने चारों तरफ से ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को घेर लिया था और ये लोग उसके बैरियर पे अटैक भी कर रहे थे कि तभी ये सीन शिफ्ट होता है और हम यमिंग के पैलेस का सीन देखते हैं, जहां पर वो बाकी के एल्डर्स से डिस्कशन कर रहा था और वो यहाँ पे रॉक पाइथन क्लैन और जो ग्रीन लिफ्ट पाइथन क्लैन है इनके लोकेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिस पर यूमिंग बताता है कि ये दोनों रिमोट लोकेशन पर लोकेट है। हमें यहाँ तक आने जाने के रास्ते को रिपेयर करना होगा ताकि हमारे बीच का जो कनेक्शन है आने जाने का ये और ज्यादा मजबूत हो। कि तभी यहाँ पे उसे बताया जाता है कि मास्टर शोयान आ चुके हैं, जिसे सुनते साथ ही यामिंग के चेहरे पे खुशी देखी जा सकती थी और वो बाकी के एल्डर्स को जाने के लिए कहता है और शोयान को देखकर कहता है कि ब्रदर शाओयान, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बाहर आ जाओगे। मुझे तुम्हारा वहां पे इंतजार करना चाहिए था, लेकिन माफ करना, मुझे बहुत सारे काम थे, इसके चलते मुझे यहाँ पे आना पड़ा। पर मुझे ये बताओ, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे वो शोयान को चेक करता है, जो देखकर शोयान को अच्छा लगता है और वो कहता है कि ब्रदर यामिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सुन के योमिंग और ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि जब मैं आखिरी बार गया था ना उस स्टोन टैबलेट के अंदर, तो मुझे वहां से बाहर आने के बाद बहुत सी इंजरीज हुई थी, जिसे रिकवर करने में मुझे महीनों लग गए थे। लेकिन जरा तुम्हें देखो, तुम तो कमाल के हो, मैं तो तुम्हारे आसपास भी नहीं। अब यहाँ पे योमिंग को यह लग रहा था कि शायद शोयान नाकाम रहा, तो वो आगे बढ़ने लगता है और शोयान बताने लगता है कि वो जो सेंट थे, उनका रेमिनेंट सोल जो था वो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग था। उसकी ताकत का मैं आपको क्या ही बताऊं, लेकिन किस्मत से मैंने उन्हें हरा दिया। अभी जैसे ही यहाँ पे योन ये सुनता है ना, वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या हरा दिया से मतलब, क्या तुम्हारा? कहीं तुमने जिस पे शवेन कहता है कि हाँ, आप सही समझे, मैंने उन्हें हरा दिया और उनसे जो उनकी इनहेरिटेंस है वो भी हासिल कर ली। और येलो स्प्रिंग हेवनली रे के लिए जो कल्टीवेशन मेथड है वो भी उस स्टोन टेबलेट पे अपीयर हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यमिंग है यह तो बिल्कुल पूरी तरीके से स्पीचलेस हो चुका था। शयान उसके करीब जाकर बताने लगता है कि ब्रदर यूमिंग, अब क्योंकि ये ओपन हो चुका है तो तुम जब मर्जी चाहो वहां पे जाके कल्टीवेट कर सकते हो और इसे तुम ओपन भी कर सकते हो। यहाँ पे योमे खुश तो था, पर तभी वो बताने लगता है कि हालांकि मैं इस वक्त 2 स्टार दाउसेंट के लेट स्टेज के पीक पर हूं, मैं फिर भी इसे कल्टीवेट नहीं कर सकता और जो रिक्वायरमेंट्स लेवल है वहां तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ना जाने मुझे और कितना ज्यादा वक्त मिलेगा। ये कहते साथ ही वो काफी ज्यादा उदास था। शौयान भी इसके लिए थोड़ा उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। कि तभी यहाँ पे वो हंसने लगता है और कहता है कि ब्रदर शौयान, मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने उस इनहेरिटेंस को हासिल किया, और जबकि तुमने इनहेरिटेंस को हासिल किया है तो तुमने उनके ब्लड एसेंस को भी एक्सेस कर ही लिया होगा, है ना? चिंता मत करो ब्रदर शाहयान, मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगूंगा, बस मुझे ईटोसा दे दो, मेरा इसी से काम हो जाएगा। ये कहते हुए वो काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पे शौयान को ये बात काफी ज्यादा फनी लगती है। वो कहने लगता है कि यार चिंता मत करो, मैं सब कुछ अपने पास नहीं रखने वाला, और जैसे कि हमारे बीच बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे वो अपने उसी रिंग में से उसे बाहर निकालता है और यहाँ पे इतनी एनिफाइंग एनर्जी रिलीज होती है कि पूरा का पूरा ये जो पैलेस का एरिया था ये ग्लो करने लगता है। और कल यहाँ पर सभी के सामने वही ब्लड एसेंस मौजूद था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी की आंखें और ज्यादा ब्राइट ओपन हो जाती हैं। जिसके बाद जो यामिंग है वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये है वो लेजेंडरी सैंड का ब्लड एसेंस, जिसकी तलाश में ना जाने कितने लोग पड़े हैं, डीमन सैंड का ब्लड एसेंस। यहाँ पे जो शौया है वो कहने लगता है कि ब्रदर यमिंग, अगर तुम मुझे गाइड नहीं करते तो शायद ये सब कुछ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता, और ये जो स्टोन टेबलेट वाला ट्रिप था ना, ये मेरे लिए काफी ज्यादा मजेदार रहा, और यहाँ पे मेरे जो साथी है ना, इन लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया, तो यहाँ मौजूद सभी लोगों के एफर्ट्स के चलते ही मैं कामयाब रहा, तो इन सभी का जो पूरा क्रेडिट है ये आप सभी को भी जाता है। इसी के चलते मैंने फैसला किया है कि यहाँ मौजूद सभी लोगों को इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा। ये सुनकर जो यामिनी है वो कहने लगता है कि नहीं ब्रदर शयान, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, वैसे भी आज तक कोई इसे ऑब्टेन नहीं कर पाया और ये कभी भी दिन के उजाले में बाहर नहीं आई, लेकिन तुमने वह काम कर दिखाया, इसीलिए तुम्हारा जिसे मन हो तुम उसके साथ शेयर कर सकते हो। यहाँ पर शौयान उसके पीसेस करता है और सभी को एक एक हिस्सा दे देता है। जिसके बाद शौयान बताने लगता है कि मैंने एक हिस्सा मेरे मास्टर के लिए भी बचा रखा है, यह उनके ब्रेक थ्रू करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा और लगता है कि इसके जरिए से वह जल्द ही 1 स्टार दाव सेंट पे ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। यामिंग काफी ज्यादा एक्साइटेड था। वो कहने लगता है कि मुझे पूरा यकीन है
मैं पूरे तरीके से कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि मैं इसकी मदद से अगले 3 साल में 3 स्टार दाउसेंट पे ब्रेक थ्रू कर ही लूंगा। जिस पर शैन कहने लगता है कि ब्रदर यमिंग, मैं आपसे एक और फेवर मांगना चाहता हूं। अब यहाँ पे ये सुन नहीं था कि यूमिंग कहने लगता है कि मुझसे और फेवर ब्रदर शौयान, ऐसी बातें मत करो, बस फरमाओ और मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगा जो मेरे बस में होगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा पूरा का पूरा क्लैन तुम्हारा कर्जदार है। तुम जो बोलोगे हम उसे करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर शाओयान को उसकी बात काफी ज्यादा अच्छी लगती है। वो स्माइल करता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर ये सभी लोग आपस में एक जगह पे बैठे हुए थे और शौयान यहाँ पे उसे काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि अब वो अपने किसी दोस्त से नहीं बल्कि एक क्लैन के लीडर से बात कर रहा है। तो कहने लगता है कि ब्रदर यामिंग, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब क्योंकि आप यहाँ पे नए क्लैन लीडर बन चुके हैं, सारी जिम्मेदारी आपके पास आ चुकी है, तो क्या आपको कभी किसी अलायंस के बारे में किसी ने कहा? कभी आपके सामने किसी ने जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ड्राइव है, क्या उसके लिए किसी ने आपको अलायंस का प्रपोजल भेजा? यहाँ पे योमिंग बताने लगता है कि हाँ, मैंने इसके बारे में सुना है और उनके बीच में एक अलायंस भी हुआ है, जो कि तब हुआ था जब याशियान यहाँ का लीडर था। उसके राज में ऐसे डिसीजन लिए गए हैं, इसका मुझे अंदाजा है। साथ ही सुनने में यह भी आया है कि जो नॉर्दर्न आइलैंड है, यानी कि नॉर्दर्न ड्रैगन आइलैंड, उनका कोई मैसेंजर भी या कोई कमांडो शायद आएगा इस अलायंस को कंफर्म करने के लिए। जिसके बाद वो आगे बताता है कि जो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन ड्राइव है, ये सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो कोई भी इनके साथ अलाइव में रहता है, उनका फायदा ही होता है। लेकिन मैंने भी इस बारे में कोई भी डिसीजन नहीं लिया। हालांकि यह अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है और मैं भी इसके बारे में सोच रहा हूं और शायद से हम उनका साथ भी दें। लेकिन ब्रदर शौयान, आखिर आपने अचानक से इस बारे में क्यों पूछा? यहाँ पर शौयान का जो रिस्पेक्ट वाला टोन है वो चेंज हो जाता है। वो कहने लगता है कि असल में बात यह है, अभी थोड़ी देर पहले ना मेरी उनसे मुलाकात हुई। यामिंग कहने लगता है कि अच्छा, ऐसी बात है। अब मैं समझा कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे थे, पर वो मैसेंजर मुझे कहीं दिख नहीं रहा। फिलहाल वो लोग कहाँ पे हैं? शयान कहने लगता है कि मैंने उनको पीट दिया और उन्हें कैप्चर कर लिया। ये सुनकर योमिंग पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। वो कहने लगता है कि क्या कैप्चर कर लिया? मतलब आखिर क्या हुआ? क्या हुआ ब्रदर शव्यान? क्या उन्होंने किसी तरीके से ऑनफेंड किया तुम्हें? शाहन यहाँ खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अभी हाल ही में जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन है, उनके ट्राइब में उनका नया ड्रैगन एपरर इमर्ज हुआ है, जो कि अपने दुश्मनों को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करने के लिए अभी अभी ताकत में आया है। लेकिन बाकी के जो 3 ड्रैगन आइलैंड्स हैं ना, ये सभी लोग एकजुट होकर उस ड्रैगन एपरर को एलिमिनेट करने का प्लान बना रहे हैं, जबकि वो उनका अपना ड्रैगन एपरर है। ये सुनते साथ ही योमिंग कहने लगता है कि क्या धोखा? जिसपे वो कहता है कि हाँ धोखा, ये लोग बस लालची हैं, इन्हें बस ताकत चाहिए और ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि एच एंड वॉइड ड्रैगन ड्राइव की जो सम्मान है उसको ठेस पहुंचा रहे हैं। इन्हें उसकी इज्जत की जरा परवाह नहीं। इस हद तक ये नीचे गिर चुके हैं कि बाहरी क्लैन से भी ये हाथ मिलाकर बस कैसे ना कैसे करके ड्रैगन एपरर को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। यहां तक कि इन लोगों ने जो हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब है उसको तक नहीं छोड़ा, उसके साथ इन लोगों ने हाथ मिला लिया है और अब ये सभी लोग मिलकर जो ईस्ट ड्रैगन आइलैंड है उस पर चार्ज कर रहे हैं, ताकि ये वहां के लोग, वहां के एपरर और सभी को सप्रेस करके बस कैसे भी करके ये लोग सत्ता को अपने हाथ में ले लें। ये लोग इस हद तक गिर चुके हैं कि इन्हें जरा परवाह नहीं कि इनके ट्राइब के ऊपर अगर बाहरी लोगों ने हमला कर दिया तो क्या होगा। एंज व्हाइट ड्रैगन क्लैन और इनका जो डिफेंस है ये भी इससे इफेक्ट हो सकता है, लेकिन इनको किसी चीज की परवाह नहीं। यहाँ पे जो यामिंग होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सेम चीज से वह भी गुजर चुका है कि कैसे उसके खिलाफ साजिश रची गई थी और फिर कैसे उसे ही उसके तख्त से बेदखल कर दिया गया और फिर रेस्ट ऑफ द स्टोरी। तो तुम जानते हो यहाँ पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और शैन से वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता है। पर तभी वो कहने लगता है कि पर मुझे एक बात समझ नहीं आई शान, आखिर एंशिएंट ऑफ ड्रैगन ट्राइब के जो इंटरनल मामला है उसमें तुम इतना दखल क्यों दे रहे हो? शौयान बताता है कि असल में जो नए ड्रैगन एपरर है उसे मैं काफी अरसे से जानता हूं और वो अगर एक ड्रैगन एपरर ना भी होती तो भी मैं इसके हेल्प करने के लिए जरूर जाता। चाहे आसमान टूट जाती, चाहे जमीन फट जाती, चाहे कुछ भी होता। इसीलिए मैं बस बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चाहे जो हो जाए आप अपने क्लैन को इस मैटर से दूर रखो और इसमें इन्वॉल्व मत हो। जिस पे यामिंग कहने लगता है कि ब्रदर शाहयान माफ करना, लेकिन मैं अपने क्लैन को इस मामले से दूर नहीं रख सकता। ये सुनकर सभी खड़े हो जाते हैं कि तभी वह पलटकर कहने लगते हैं कि क्या आपके उस दोस्त ड्रैगन एम्परर को कोई एलाई चाहिए? क्या वो मेरे ट्राइब की हेल्प को एक्सेप्ट करेगी? जिस पे शवन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वह कहता है कि हाँ बिल्कुल। यमिंग कहता है कि तो बताओ फिर कब निकलना है? जिस पर शैन बताता है कि जब हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब उनके साथ उनकी फोर्सेस को जॉय करने के लिए जाएगी, हमें बस कभी वहां पे आना है और उन्हें रोकना है। और उससे पहले आपकी जो 9 स्प्रिंग है मैं उसे बोरो करना चाहता हूं। जो सुन के यामिंग तो कंफ्यूज था, लेकिन अगले ही पल हम यहाँ पे शौयान और मेड्यूसा को उसी येलो स्प्रिंग के पास पाते हैं, जहां पर आते साथ ही मेड्यूसा कहने लगती है कि हम यहाँ पे आ गए। जिसपे शयान कहने लगता है कि ये जो तुम्हारा कल्टीवेशन सेशन है ये काफी ज्यादा लंबे वक्त तक चलेगा, है ना? जिसमें वो हमें जवाब देती है। शौयान बताता है कि यहाँ पर जो कोल्ड एनर्जी है ये काफी ज्यादा डेंजरस है, मैं चाहता हूं कि तुम अपना खास ख्याल रखना। शयान को मेड्यूसा बताने लगती है कि जो 7 कलर्ड पाइथन होती है ना, उनकी बॉडी ऐसी चीजों को आसानी से हैंडल कर सकती है और बेसिकली ये मेरे लिए तो सबसे ग्रेट अपॉर्चुनिटी में से एक है।
ये कहते साथ ही वो वहां उस स्प्रिंग के अंदर जाने लगती है, जिसे देखकर शोयान उसे रोकता है और फिर शोयान उसके पास जाकर उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम इसे रखो, और फिर वह उसे 9 टायर का ट्रेजर पिल देता है, यानी कि वही जिसे कि सुप्रीम बहुत ही सत्वा रिटर्न पिल भी कहा जाता है। और इसके चलते दाउजन से दाउशैंग में ब्रेक थ्रू करने की जो पॉसिबिलिटीज होती है ये दुगनी हो जाती है, यानी कि 40 से 50% चांसेस तुम्हारे और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जो सुन के मेड से हैरान थी और फिर उसे लेते हुए उसका शुक्रिया अदा करती है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगती है कि तभी पीछे से हवीन उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा यह जो कल्टीवेशन काफी लंबा टाइम लेने वाला है, और अगर बीच में ही मुझे जाना पड़ा तो मैं यहाँ पर कुछ गार्ड्स को तुम्हारी सेफ्टी के लिए छोड़ जाऊंगा। एड्सा ये सुनकर स्माइल करती है और कहती है कि मैं जियन का मैटर तुम्हारे हवाले छोड़ती हूँ, अपना खास ख्याल रखना। और फिर उसकी तरफ पलटते हुए कहने लगती है कि याद रखना तुम्हारी जिंदगी इस क्वीन से बिलोंग करती है। इसके बाद वो अपने पाइथन फॉर्म में आते साथ ही उसकी तरफ देखती है और पानी के अंदर समा जाती है। श्रवण जब उसके ये वर्ड सुनता है तो वो वहीं पे स्पीचलेस हो जाता है और मन में कहता है कि तुम भी अपना ख्याल रखना। सो मीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो गाइज आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट एपिसोड में आपको और भी ज्यादा एक्शन, पावर और ड्रैगन क्लैंस का जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। और हाँ, मेरा नया सोर्ड ऑफ कमिंग सीजन 2 भी अपलोड हो चुका है, वो भी जरूर चेक कर लेना। तो तब तक के लिए बाय, और हमेशा रहो तैयार अगले एडवेंचर के लिए।